नमस्कार मित्रों, असत्य पर सत्य की जीत। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम रावण का द्वंद्व तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इस सृष्टि में बहुत सारे रावण हैं, ठीक है ना। लेकिन उन रावणों को मारने के लिए कोई न कोई राम जन्म लेता है। तो अपने लिए रावण कौन है? अपने लिए रावण है हम आसपास की गतिविधियां। नंबर एक, पढ़ाई को छोड़कर कहीं अन्यत्र हम जा रहे हैं, वो हमारे लिए रावण है। हम पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को छोड़ करके मोबाइल को अपने सीने से लगा रहे हैं, हमारे लिए वो रावण है, ठीक है ना, वो महारावण है। ठीक है ना। बहुत से ऐसी बातें हैं। पढ़ते पढ़ते हमारा दोस्त आ गया, चले यार 2 दिन के लिए घूम के आते हैं, इस छोड़ दे, यहाँ कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए रावण है। हाँ, जो हमें अच्छी बात बता रहा है, जो हमको सही जगह पर लेके जा रहा है, वो हमारे लिए राम है। क्योंकि अभी हमको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। उसके बाद हम राम और रावण के रोज वो राम के द्वारा पुतला जलाया जाता है, उसको भी कभी देखने जाएंगे। द्वंद्व चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह पर है। आपको इससे पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे थे, तो हो सकता है वो कोई इंस्टीट्यूट की बात होगी, मुझे नहीं पता। चलिए, कल आपका टेस्ट है। दीर्घ संधि से लगा करके अयादि संधि तक मैंने पूरी बात बता ली थी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के कुछ अनोखे शब्द, जिन्हें हमने अपवाद के दायरे में रखा है। पहले उन पर बात करेंगे और फिर उसके बाद में लेके चलूंगा आपको सीधा व्यंजन संधि पर। चलिए, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए, लेकिन अब नहीं पूछते, लेकिन उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो अपवाद के दायरे में। तो मैं ये कह सकता हूं स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि के अपवाद। अपवाद जो नियमों में नहीं बंधा है, वो अपवाद। चलिए, सबसे पहले एक शब्द आता है विश्वामित्र। क्या शब्द है ये? विश्वामित्र। इसका संधि विच्छेद करो तो विश्व धन अमित्र, विश्व धन अमित्र। और इधर कौन है? अ। इधर कौन है? अ। दोनों को जोड़ोगे क्या बनेगा? आ। विश्व धन अमित्र से क्या बन गया? विश्वामित्र। आ बन गया ये दीर्घ संधि का। अब थोड़ा इस शब्द की व्याख्या पर आते हैं। विश्वामित्र का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो संपूर्ण विश्व को मित्र की तरह माने, या संपूर्ण विश्व जिसके लिए मित्र हो, यह है विश्वामित्र का अर्थ। अब इधर आए, संपूर्ण विश्व जिसके लिए अमित्र अर्थात दुश्मन, संपूर्ण विश्व जिसके लिए दुश्मन हो, क्या वो विश्वामित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर विश्वामित्र का अर्थ बना रहे और संधि विच्छेद कैसे हो सकता है? ये संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तब फिर इसका अब संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा विश्व धन मित्र। अब कायदे से देखो, यहां स्वर नहीं है, व्यंजन है ना, तो फिर आ कहां से आ गया? ये भी तो है। ये अपवाद, अपवाद है। हमने, हमारे पूर्वजों ने इस शब्द का निर्माण कर दिया। संपूर्ण विश्व को जो मित्र की तरह मानता, वो व्यक्ति महान है, बहुत बड़ा ही है। तो दीर्घीकरण हो गया और अनायास ही उनके मुख से जो दीर्घ स्वर है आ, उसका उच्चारण हो गया और वो यहां पर आ गया। इसलिए यूं कह सकते हो, यहां आ का आगम होने की वजह से ये विश्वामित्र बन गया। बाकी जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा संधि विच्छेद क्या लिखोगे? विश्व प्लस मित्र, अमित्र में नहीं करना, ठीक है। तो विश्वधन मित्र, इसका संधि विच्छेद होगा। अगला शब्द है दीनानाथ विजयनाथ चौहान। कब इंडिया डायलॉग सुना आपने? अमिताभ बच्चन, है ना। दीनानाथ। चलिए, यह है दीन प्लस अनाथ, दीन प्लस अनाथ। और अ मिलके क्या बनाएंगे? हाँ, क्लियर है। अब दीनानाथ का मतलब समझते हैं। दीनानाथ का क्या मतलब है? दीनानाथ का अर्थ है गरीबों के नाथ, गरीबों के स्वामी, गरीबों के भगवान, दीनों के नाथ, इसका मीनिंग। अब इधर आ जाओ, यह है दीन यानी गरीब और अनाथ। एक तो बाबड़ा पहले से गरीब है और ऊपर से अनाथ भी है, तो फिर वो दीनानाथ कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये संधि विच्छेद परीक्षा में मिलेगा। ऐसा ही हम इसको शुद्ध करके भी आ जाएंगे, क्योंकि दीन सार्थक शब्द है, अनाथ भी सार्थक शब्द है,
तो अ और अ मिलके आ बना रहा है, परंतु इस शब्द की अर्थ की गरिमा पर भी हमें ध्यान देना है, इसलिए ये अनाथ वाला शब्द नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां दीन प्लस क्या आ जाएगा, नाथ आएगा बस। अब फिर देखो न के बाद फिर ये स्वर नहीं आ रहा, तो फिर आ कहां से आ गया, ये भी क्या है, अपवाद है। दोनों के दोनों क्या है, अपवाद है। क्लियर है दीनानाथ। अगला शब्द देखिए, सबसे खतरनाक है ये, तो ये है सत्यानाश। हाँ, होता है कई बार सत्यानाश। सत्यानाश का संधि विच्छेद करो तो ये आ जाएगा सत्य धन अनाश। सत्य धन अनाश, कायदे से देखो और अ मिलके क्या बना देंगे, आ बना देंगे, तो सत्यानाश हो गया। पर अब सत्यानाश का मीनिंग समझे, जब सत्य का नाश होता हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सत्यानाश। जब सत्य का अनाश होता हो, नाश ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो सत्यानाश कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए ये इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सत्य धन नाश। इसमें भी क्या होगा, आ स्वर का आगम हो रहा है। सत्य धन नाश से क्या बन गया, सत्यानाश। अगला देखिए, क्या लिखा है, मूसलाधार। यहां आ जाएगा मूसल और इधर आ जाएगा आधार। क्या आ जाएगा, आधार। और अ मिलके क्या बना देगा, आ बना देगा। ठीक है, तो बन जाएगा मूसलाधार। परंतु वास्तव में मूसलाधार जो संधि विच्छेद है वो ये संधि विच्छेद नहीं हो सकता। संधि विच्छेद होगा मूसल प्लस धार, और इसमें भी अपवाद है। अब आप कहोगे ये क्या है, मूसल प्लस धार का शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई होगी, किस तरीके से हुई, एक थोड़ी सी कल्पना करें। एक व्यक्ति था जो नाई की दुकान पे गया। कहाँ गया, नाई की, और उसने कहा कि भाई आज मैदान साफ कर दे, पूरा सफा छट कर ले। ठीक है, अब वो भीषण गर्मी का दिन था, मतलब जेठ का महीना मान लो आप। ठीक है, और वो अपना टकला सा वो शरीर बिल्कुल लेकर के बाहर निकला, और जैसे ही वो बाहर थोड़ा सा गया और उसके टकले के सर के ऊपर किसी ने मारी टाप से, जोर से। उसने इधर देखा, यार कौन है यार जो मुझे मार रहा। थोड़ा और आगे गया और एक और खींच के पड़ी सर के ऊपर टाप से। तो देखा यार कौन मुझे मार रहा, पता ही नहीं पड़ रहा। फिर थोड़ा आगे यार एक और पड़ी उसके सर के ऊपर, तो पता पड़ के कौन मारा। अब की बार उसे ध्यान दिया, और जैसे उसके ऊपर मार पड़ी उसने ऊपर देखा तो उसने कहा अरे भाई, ये तो मुझे मूसल के समान जो मार पड़ रही है, ये तो वास्तव में बरसात की धार है। क्या है, बरसात की धार। तो इसलिए इस शब्द का, तो जब मार पड़ती है तो इस तरीके से आवाज आती है हमारे बदन से, तो उसने क्या, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे टपाक 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 इस तरीके से जब छींटे पड़ते हैं जोर जोर से, उसको बोलते हैं मूसल के समान धार जब पड़ती है, मूसलाधार, उसको क्या बोलते हैं, मूसलाधार। ये मूसल प्लस धार। वही टकला एक दिन मेरे को मिल गया, मैंने कहा भाई तेने ये पूरे बाल मुंडवा दिए, अब तेरे को कोई तकलीफ है क्या इससे। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है। क्यों, बोला कि गर्मी होती है तो छाता लेके जाता हूँ आराम से बढ़िया राजा की तरह, बरसात होती है वही छाता काम आ जाता है, सर्दी होती है तो टोपा लगा देता हूँ, तो कोई तकलीफ भी नहीं होता। मैं कुछ तो तकलीफ होगी। बोले एक ही तकलीफ है, जब सुबह उठता हूँ मुंह धोता हूँ कम वक्त ये पता नहीं लगता मुंह कहाँ तक है, मैं यहाँ तक धो देता हूँ वो तकलीफ है तो मूसल प्लस धार से क्या बन गया, मूसलाधार। अगला देखिए, ये है अपांग। क्या शब्द है, अपांग। देखिए इसके दोष, ये है अप धन अंग और अप धन अंग। आपने ये शब्द तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा ना आपने, अपाइज जिसको हम बोलते हैं, जो अपने अंग से विकृत है कहीं न कहीं। यहां देखिए अ और अ मिलके कायदे से बनना क्या चाहिए था, आ बनना चाहिए था, इसकी तरह शब्द बनना चाहिए था, पर बनता क्या है, अपंग।
अगर परीक्षा में अपंग यानी अपाहिज की भी संधि पूछे तब भी हमें संधि विच्छेद अपदन अंग ही करना है। इसका मतलब ये इसके अंदर हमें अ स्वर का लोप हो रहा है यानी गायब हो रहा है, हमें परिणाम में आ मिल ही नहीं रहा है, जो अंग से रहित है अर्थ यही बना रहेगा। लेकिन यहां पर भी देखिए ये दोनों सेम है और हमें आंसर क्या मिल रहा है, अपांग, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। ये अपवाद नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप से आंसर हो गया दीर्घ संधि का। अ और अ मिलके क्या बना रहा है, आ। अपांग कहते हैं आंख की कोर, जहां लड़कियां आईलाइनर लगाती है ना, वो आंखों में लगाता काजल लगाने का, उसको बोलते हैं अपांग। उसको क्या बोलते हैं, अपांग, ये ध्यान रखना। और अपदन अंग से क्या बनेगा, अपंग। तो ये अपवाद है, ये अपवाद नहीं है, ये ध्यान रखना। दोनों सही है, इसका संधि विच्छेद भी यही है, इसका संधि विच्छेद भी यही है, ठीक है। अपदन अंग से क्या बनेगा, अपांग, और अपदन अंग से ही बनेगा अपंग। अगला देखो, ये एक शब्द है सारंग, ठीक है। ये सार धन अंग क्या बनेगा, सार धन अंग से ही सारांग बनना चाहिए, कायदे से क्या बनना चाहिए था, सारांग, परंतु नहीं बनता। सार धन अंग से ही क्या बनता है, सारंग बनता है, ठीक है। हालांकि 27 अर्थ बताए गए सारंग के, जो बहुत अनेकार्थक शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। जब अनेकार्थक आपको मैं पढ़ाऊंगा तो इसके नोट्स में है, हिरण को भी कहा जाता है, बादल को भी कहा जाता है, मोर को भी कहा जाता है, सांप को भी कहा जाता है, ठीक है ना, और घड़े को भी सारंग कहा जाता है। तो सारधन अंग से क्या बन गया, सारंग। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग दरियो, सारंग सारंग माए। इतनी बार सारंग आया, प्रत्येक बार सारंग का मीनिंग अलग है। सारधन अंग से क्या बनेगा, होना कायदे से बनना क्या चाहिए था, ये बताइए, सारांग बनना चाहिए था, परंतु नहीं लिखते, हम सारंगी लिखते हैं। इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, अपवाद हो रहा है, स्वर का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। क्लियर। अगला देखिए, एक शब्द है, वैसे ये इतना प्रसिद्ध नहीं है, नहीं लिखो तो चलेगा, प्रतिकार। बस इसमें संधि का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका संधि बस ऐसे लिखते हैं, प्रति प्लस कार, लेकिन इसके दोनों रूप प्रचलित है, ठीक है, प्रतिकार और प्रतिकार, ठीक है। तो यहां एक बात ध्यान रखना है, ये ज्यादातर हम काम में लेते हैं, ये नहीं लेते, पर ये परीक्षा में मिले तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि हमारे शब्दकोश में दोनों को मान्यता दी रही है। जैसे ये एक शब्द है गर्दन, गर्दन, बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं और बहुत से लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। जैसे बर्तन, कभी लिखा हो आपने बर्तन, ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये दोहरे रूप है, दोनों को मान्यता दी गई है। तो इसमें संधि का कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये क्या है कि ये ई की मात्रा बड़ी कैसे आ गई है, तो बोलने वालों ने बोल दिया तो मान लिया, तो हमें इस पर ज्यादा बहस भी नहीं करनी है, ठीक है। एक और शब्द है, ये शब्द सीमांत, ये सही। देखिए ये है सीमा और इधर है अंत। जब सीमा का अंत होता हो उसको भी हम सीमांत कहेंगे, ठीक है। और ये तो दीर्घ संधि है, सीमा धन अंत क्या बन गया, सीमांत। सीम धन अंत, हमको ये लग रहा है कि ये शब्द इसका संधि विच्छेद होगा, परंतु ये शब्द संधि विच्छेद हमको नहीं करना, हमको संधि विच्छेद सिर्फ यही करना है, ये ध्यान रखना। सीमा का जब अंत होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत। और एक होता है सिरे से मांग करना, सिरे से मांग, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सीमांती बोलते हैं। तो संधि विच्छेद दोनों ही परिस्थितियों में हमें यही लिखना है, सीमा धन अंत। जैसे उसको हम बोलते हैं सीमंत, उसको क्या बोलते हैं, सीमंत, सिरे से मांग के लिए। तब भी हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, सीमा धन अंत, और वहां संधि विच्छेद सीम धन अंत से संधि विच्छेद नहीं करना है। क्लियर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए एक बार, एक और 1 मिनट रुको, 2 शब्द और है, उस पर और बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे। एक शब्द है अष्टावक्र,
अष्टावक्र का संधि विच्छेद अष्टधन वक्र। और एक और शब्द है अष्टादश, ये भी है अष्ट प्लस 10। कहीं पे भी अ नहीं है इधर, पर फिर भी आ का आगम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, इनको विशेष तौर से याद रख लेना। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, स्वर संधि के कुछ अपवाद है। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, दीनानाथ, दीन प्लस नाथ, सत्य प्लस नाश, इस तरीके से इनको लिख लीजिए। टेस्ट में संधि आएगी पूरी की पूरी संधि, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि तक के प्रश्न आएंगे। नहीं, वर्ण विचार का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। वर्ण विचार के पहले अपने टेस्ट हो गए थे ना, ओके, तो इसमें मैंने पूछ लिया है, बाकी और कभी बात कर लेंगे वर्ण विचार पर भी। फिलहाल पूरे संधि के ही प्रश्न आएंगे। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट, अगले लिखिए अपवाद। मूसलाधार का लिखो मूसल प्लस धार। हो गया? इस अपांग का अर्थ लिख देना, आंख की कोर। कंप्लीट? चलिए बाकी नेक्स्ट। आप तो सारंग का लिख दो, ये प्रतिकार वर्तिकार रहने दो, कोई काम के नहीं है, खाली इसको समझाने के लिए लिखा है मैंने। यूं उलझोगे यूं, ये आएंगे भी नहीं परीक्षा में वैसे। सारंग लिख दो, सार प्लस अंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट अष्टावक्र, अष्टधन वक्र और अष्टादश का अष्टधन 10। ठीक है, कंप्लीट? ओके, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। अगले 15 से 20 मिनट अब मैं अपनी बात करूंगा। अब हम जिस संधि पर आ रहे हैं, कौन सी संधि हमारी? व्यंजन। याद करिए, जब मैंने व्यंजन संधि के बारे में आपको बताया था, तब मैंने एक बात कही थी, अगर स्वर के बाद क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए। व्यंजन के बाद क्या आ जाए? स्वर आ जाए, या फिर व्यंजन के बाद क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए। इन तीनों ही परिस्थितियों में हमें परिणाम क्या मिलता है? व्यंजन। परिणाम के आधार पर संधि का नामकरण है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? व्यंजन संधि। क्लियर हो गया? यानी सारा खेल
परिणाम व्यंजन पर ही है, इसलिए संधि को हमने नाम दिया है व्यंजन संधि। गवेश ना, गवेंद्र अपवाद है ना, बिल्कुल वृद्धि संधि के अंदर आता है, ठीक है। और गवधन इंद्र और गवधन एषणा, ये दो शब्द है, गवेंद्र और गवाक्ष, ये तीन और शब्द है। चलो इस पर और बात कर लेते। लाओ, गवेंद्र और गवाक्ष ये नहीं आते, इसलिए मैं आजकल नहीं पढ़ा रहा हूं इनको। ये शब्द जो है, देखो कौन सी ध्वनि आ रही है, पहचानो। गव, अव की ध्वनि अयादि संधि में आती है, ठीक है। तो देखिए यह है गो धन अक्ष, अक्ष यानी आंखें। आप जैसलमेर अगर गए हो, सालिम सिंह की हवेली, पटो की हवेली, कभी नाम सुना हो, कभी ऐसे देखे? अपने खिड़की होती है, जालियां होती है, ठीक है ना। तो गवाक्ष का सामान्य अर्थ है खिड़की, जरोखा, खिड़की या जरोखा। और गोधन अक्ष ये गाय की आंखें, और गाय की आंखों के आगे भी एक जालीनुमा पर्दा होता है, कभी गौर से देखना आप। इसलिए उनको हमने गाय की आंखों के लिए शब्द इस्तेमाल कर लिया, और ये क्या बन गया, गवाक्ष शब्द हो गया। तो इसका संधि विच्छेद हमें क्या करना है, गोधन अक्ष, ये करना। अगला देखिए, इसका संधि विच्छेद आप क्या करोगे, गवधन इंद्र। अब गवधन इंद्र करोगे तो देखो अ और ई मिलके क्या बनाएगा, ए बनाएगा। अब आप इसका गोधन इंद्र करोगे तो अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। देखो यहां कौन आ रहा है, अव आ रहा है। अगर अयादि संधि के हिसाब से करो तो ये पूरा का पूरा अपवाद नहीं है, लेकिन यहां आ जाओ आप, गवधन इंद्र, तो क्या बनेगा, गवेंद्र। ये कौन सी संधि में चला जाएगा, गुण संधि में, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया, नर धन ईश क्या बनेगा, नरेश। तो वो तो उस पे ऑप्शन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, वो कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर वो अव गव, देखो अव आ रहा ना, तो अव की ध्वनि के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओ लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहां ए की मात्रा कैसे आएगी, ये हमें समझना है। और ए की मात्रा अपवाद के दायरे में आ रही है। किसके दायरे में आ रही है, अपवाद। तो संधि विच्छेद बनेगा गोधन इंद्र, ये ज्यादा सही है, ठीक है। अगला देखिए, ये गो अव आ रहा, तो इधर क्या निकलेगा, एषणा। बस इतना ही लिखना है इसका संधि विच्छेद। गवेषणा का संधि विच्छेद क्या करना है, गोधन एषणा। गवाक्ष का क्या करना है, गोधन अक्ष। गवेंद्र का क्या करना है, गोधन इंद्र। बस यही करना, बाकी दूसरों में अपन को जाना नहीं। क्लियर है, सारा लिख लिया ये। चलिए अब व्यंजन संधि पर आते हैं। व्यंजन के बाद स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, या व्यंजन के बाद व्यंजन। चलिए अब हम बात करते हैं वापस, क्योंकि अब हम स्वरों को छोड़ रहे हैं तो व्यंजनों के क्रम पर आ रहे हैं। व्यंजनों का क्रम आपको याद है, मैंने पहले ही पढ़ा लिया था। बताइए सबसे पहले कौन आएगा, क, फिर च, फिर ट, फिर त और प। क के बाद ख, फिर ग, फिर ग, और फिर अणा नहीं, अंग। च के बाद क्या आएगा, श, फिर ज, फिर ज, और फिर य। ट के बाद ठ, फिर ड, फिर ढ, और फिर अण। त के बाद थ, द, ध, न। प के बाद फ, द, भ, म। इसके अलावा य, र, ल, व, फिर श, श, स और ह। इनके बाद तो कोई व्यंजन है ही नहीं, हमारे 33 व्यंजन है। चलो आज दूसरी कक्षा पास हो गए आप, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए, अब इनका एक क्रम है, आपको पता, पहले भी बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है, ये पूरी व्यंजन संधि में आने वाले हैं, इसलिए अच्छी तरीके से इनको देख लो, गड़बड़ी कहां होगी। अभी मैं टेस्ट भी लूंगा इसके बाद, तो सारे नियम को समझ लें। व्यंजन संधि बहुत लंबा चैप्टर है, खूब सारे नियम है,
पर वो कोई काम के नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जहां तक मैं मानता हूं, विगत मेरे 20 साल का जो अनुभव है वो देख रहा हूं, तो 3 ऐसे नियम हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और हम लोगों को भी पढ़ाने चाहिए। 3 ऐसे व्यंजन संधि के नियम हैं, अगर वो नियम हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर व्यंजन संधि हमारी अधूरी रहती है। तो उन 3 नियमों को मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर बाकी जो छोटे छोटे नियम है उनको पर भी बात करेंगे। 3 नियमों को ज्यादा महत्व देना है। उनमें से सबसे पहले नंबर की बात करता हूं। पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम है, ये देखिए, क, ये च, ये ट, ये त और ये है प। आप इनको गौर से देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। तो ये अघोष है, सारे के सारे क्या है कि क, च, ट, त, प, क, त और प के बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए, कौन सी ध्वनि आए? घोष। घोष का मतलब क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। याद आ रहा है कुछ आपको? पढ़ा था मैंने। इन क, च, ट, त, प के बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए तो ये क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में और प बदलेगा ब में। तो इसका मतलब क बदलेगा क, ख, ग में, च, छ, ज में, ट, ठ, ड में, प, फ, ब में, सॉरी त, थ, द में। यहां तो आ जाएगा द में और प, फ, ब में। वापस बता रहा हूं, क, च, ट, त पे बाद अगर कोई घोष ध्वनि आए तो ये क, च, ट, त अपने ही वर्ग के किस में बदलेंगे? तीसरे में। ये कौन सा नियम है? अभी पहले नियम की बात कर रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से समझना। क, च, ट, त पे बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए, ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेंगे? तीसरे में। चलिए कैसे बदलते हैं इस पर मैं बात कर लेता हूं। सामान्य उदाहरण लूंगा पहले। ये एक शब्द है दिक और इधर आ रहा है गज। देखो क है और क के बाद घोष ध्वनि आ गई तो क किस में बदलेगा? ग। तो और ये बनेगा दिग्गज। क्या बनेगा? दिग्गज। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। दिक यानी होता है दिशा, गज का अर्थ होता है हाथी। इसका अर्थ है दिशाओं के हाथी। दिग्गज का अर्थ बता रहा हूं, दिशाओं के हाथी। ये इसका सही अर्थ है, लेकिन हम व्यावहारिक जीवन में जब इसका प्रयोग करते हैं तो हम किस रूप में करते हैं? बड़े रूप में। कैसे प्रयोग करें? जैसे देखिए, आज मंच पर दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, तो क्या बड़े बड़े हाथी बैठे हुए? ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे की कहानी को समझिए। हाथी जंगल का सबसे बड़ा प्राणी होता है, सबसे बड़ा प्राणी। हाथी को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय है, एक तो उसको अपना भोजन और पानी। तो हाथी अपनी हाइट से भोजन की तलाश करता है और जहां उसको भोजन दिखता है वो वहां चला जाता है। और लघु प्राणी, छोटे प्राणी, हरिण वगैरह हाथी को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां खाना होगा, क्योंकि हाथी महाराज गए हुए, तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। हाथी सब जब वहां खाना खत्म हो जाता है तो हाथी अपनी दूरदृष्टि से वापस और कहीं और भोजन होता है तो वहां चला जाता है। फिर वो छोटे प्राणी हाथी के पीछा करते हैं, क्योंकि हाथी तो दूर से दिख जाता है। तो वो दिशा का ज्ञान करवा रहा है उन छोटे प्राणियों को कि भोजन कहां मिल सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बात ये आती है, हम ये कहते हैं कि मंच पर दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, अगर उसी नेता को उस भीड़ में कहीं बैठा दिया जाए तो क्या वो नेता दिखेगा आम जनता को? नहीं दिखेगा। कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो जनता से उसको अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसकी आइडेंटिफाई जल्दी से हो जाए, दिशा का ज्ञान हो जाए। अच्छा, यहां तो बैठी है जनता और यहां बैठे हैं मंत्री जी। अगर उसको आम जनता के बीच में बैठा देंगे तो पता नहीं लगेगा।
दिशा का ज्ञान ही नहीं होगा तो आने वाला व्यक्ति जनता में कहां ढूंढेगा, वो सीधा मंच की तरफ ही देखता है, अच्छा ये मंत्री जी आए हुए हैं, ये लोग आए हुए हैं, ये है, तो तुरंत ध्यान वहीं पर जाता है। इसलिए शब्द की व्युत्पत्ति हुई है बड़े लोगों के सेंस में कि ये तो बड़े लोग हैं, बड़े उच्च स्थान पर इनको दे दिया, ठीक है ना। तो इसलिए शब्द बना दिक् प्लस गज यानी दिशाओं के हाथी। इसी प्रकार से देखिए एक शब्द है दिक् प्लस भ्रम और ये बनेगा दिग्भ्रम। क्या बनेगा? दिग्भ्रम। क्या मतलब है इसका? दिक् का अर्थ है दिशा, भ्रम आप जानते हो दिशा का भ्रम हो जाना। रात की 12 बजे अंधेरे में आपको कहीं छोड़ दिया जाए और आपसे पूछे पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, हम तो दिन में नहीं बता सकते, रात में क्या बताएंगे? हाँ, बहुतों को तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ही नहीं पता कहां पर है। कैलिफोर्निया या मलेशिया के कहीं जंगलों में आपको डाल दिया जाए और बताओ इधर पूर्व पश्चिम किधर है, बोले कंपास तो घर भूल गया, है ना। तो दिग्भ्रम यानी दिशा का भ्रम हो जाना, हम ये पता नहीं लगा पाए कि हम किस दिशा में, उसको दिग्भ्रम कहते हैं। एक बार मैडम ने कक्षा में पूछ लिया कि सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है, सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है। एक बालक खड़ा हुआ और उसने तुरंत जवाब दिया, मैडम आप हमें पढ़ा रहे हो यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। ठीक, आप समझ में आ गए हो कि सत्य और भ्रम, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, मुझे भ्रम तो नहीं है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सत्य है, सत्य, ठीक है ना। दिक् प्लस भ्रम से क्या बन गया? दिग्भ्रम। चलिए अगला, यह है दिक् और इधर आ रहा है अंबर और ये बनेगा दिगंबर। अब यहां रुक जाइए, अब असली खेल क्या है वो इसको समझिए। अभी तक ग आधा आ रहा था, यहां आकर के ग पूरा हो गया, क्यों? आगे स्वर आ गया है। अब इसका मतलब समझिए, दिक् यानी होता है दिशा, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। दिशा ही जिसका वस्त्र हो, जिसके तन पर कपड़े ही नहीं हो। साधु वे साधु दिगंबर जैन मुनि, कभी नाम सुना होगा, ठीक है ना, श्वेतांबर दिगंबर। तो जिनके तन पर कपड़े नहीं होते उनके लिए कहा जाता है कि दिशा ही उनके लिए वस्त्र है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? दिगंबर। दिक् प्लस अंबर से क्या बना? दिगंबर। चलिए आगे देखते हैं। और ये शब्द है वाक और इधर आ रहा है जाल और इधर आ जाएगा वाग जाल। क्या बनेगा? वाग जाल। वाक कहते हैं वाणी को, जाल ट्रैप को कहते हैं, अर्थात वाणी का जाल, मीठी मीठी बातों में किसी को फंसा देना, साबुन के साथ शैम्पू फ्री, है ना, होता है ना, कई बार ऐसा होता है, तो हम मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। वाग जाल, वाणी का जाल बहुत बड़ा मतलब खेल होता है। महीने की पहली तारीख से लगा करके 5 तारीख तक पत्नी का पति के प्रति अनायास प्रेम उमड़ता है, क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया, तनख्वाह आ जाती है और वो अनायास ही प्रेम उमड़ता है और खाना परोसती है। और सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, विद्युत चली जाए, अर्थात लाइट चली जाए, तब भी वो पंखा लेकर के आएगी, सलाद लाऊं, पापड़ लाऊं, अचार लाऊं, तो सीधा पति यही कहेगा कम टू द पॉइंट, है ना, क्या हुआ? बोले मायके जा रही 2000 की साड़ी चाहिए। तो वाणी के जाल में जब फंसता है व्यक्ति तो उसको हम क्या कहते हैं? वाग जाल, वाणी जाल। हाँ, आप ये सोच रहे कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, होता, मैंने बहुत से लोगों को देखा ऐसे बातें करते ना यार, कि आज 30 जैसे 30 तारीख होती है और इसके बाद 1 तारीख होती है, तनख्वाह खाते में आ जाती है ना, उसके बाद उनको टेंशन हो जाती है कि 5 दिन तो बड़े मुश्किल से निकलने वाले हैं, हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा जैसे घर का राशन होता है, दूध वाले को पैसा देना, अखबार वाले को पैसा देना, और भी बहुत सारे राशन हम जो खाना लाते हैं, है ना, भोजन का यानी कि सब्जी का, दुनिया भर का, महीने भर का, रोज रोज नहीं ला मतलब करके कोई उधार पे लिया था, फिर वो एक साथ चुकारा करता है, भाई पेमेंट आ जाएगा आपको कर दूंगा, तो होता रहता। तो वाक प्लस जाल से क्या बन गया? वाक जाल। इसी प्रकार से देखिए, यह है वाक प्लस दान और ये बनेगा वागदान। क्या शब्द बना? वाक कहते हैं वाणी को, दान यानी देना, वाणी से जिसका दान हो जाए उसको कहते हैं वागदान। वाणी से दान होना बहुत बड़ी बात थी पहले, आज के युग में नहीं है, आज में तो है ही नहीं, वाणी का दान तो छोड़िए, हम तो वचन भूल गए, ठीक है ना। और पहले तो ये कहा जाता कि प्राण जाए पर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
एक बार वचन कह दिया तो कह दिया, मेरा वचन ही शासन है ना, वो कई डायलॉग सुना था मैंने बाहुबली में, है ना। तो वाणी से दान हो जाना, वाणी से दान क्या होता था कि बचपन में किसी के घर में कोई, आपने देखा होगा, छोटे बच्चा होता है, कोई लड़की का जन्म होता है या किसी लड़के का जन्म होता है, तो उसके पिताजी जोश जोश में कह देते, किसी से वचन कर लेते हैं, अगर मेरे लड़की हुई तो तेरे लड़के से शादी करवा देंगे, या तेरा लड़का हुआ, या मतलब मेरे लड़का हुआ तो तेरे लड़की हुई तो उससे अपनी शादी करवा देंगे, ऐसे पहले बात कर लेते थे बचपन में। न तो लड़के का जन्म हुआ है न लड़की का जन्म हुआ है, और फिर वो दोनों होते और बाली उम्र में उनकी शादी भी हो जाती थी, फिर बड़े होते उनको पता रहता कि हमारी शादी हो चुकी है। ये पहले, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ऐसी परंपरा हुआ करती थी। वाणी से जिसका दान हो जाना उसको कहते हैं वागदान, और वागदान को आज की तारीख में आप यूं कह सकते हो सगाई, प्लॉट ले लिया मतलब रजिस्ट्री बाकी है। हाँ, इसको सीधी भाषा में यूं कहो, ठीक है ना। और ज्यादा आप इसको यूं कहो तो रोडवेज की बस होती है, उसके ऊपर रुमाल रख दो सीट के ऊपर। कभी गए रोडवेज में और टिकट नहीं लिया और डायरेक्ट रुमाल रख दिया या कोई बैग रख दिया, वो सीट अपनी, है ना। और कोई शक्तिशाली कोई आ जाए और वो रुमाल फेंक दे और वो खुद बैठ जाए, समझ लो सगाई टूट गई। इसका मतलब सगाई टूट गई, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही होता। हाँ, तो एक एक अपने भाषा थे, वो बस में बैठ गए, बस में बैठ गए तो किसी ने रुमाल रख दिया, तो भाषा को उठा दिया वहां से, बोले कि आप उठो यहाँ से। बोले क्यों? तो बोले यहाँ मैंने रुमाल रख दिया, बस ये सीट मेरी होगी। बोले ऐसे कैसे, रुमाल रखने से सीट तुम्हारी होगी? हाँ, तो फिर उतरो। वो भाषा ने पगड़ी पहन रखी थी, पूरे बस के लपेट ली, बोला कि ये बस पूरी मेरी है, तुम तो उतरो, है ना। तो पकड़ी लपेटने से बस हो जाएगी क्या? पर होता है। और वाक प्लस दान से क्या बन गया? वागदान, यानी कि सगाई को कहते हैं। हाँ, यह है वाक, ठीक है। अगला शब्द है दत्ता, और ये बनता है वागदत्ता। इसका मतलब समझिए, वाणी से जिसका दान हो चुका हो। लड़की की जब सगाई हो जाती है तो पिताजी कह देते हैं कि ये कन्या आपके हवाले करने वाले हम, मतलब वचन दे दिया। तो जिस लड़की की सगाई हो गई है उस लड़की के लिए शब्द है वागदत्ता। उसको क्या कहते हैं? ये एक वाक्यांश में आएगा, जिस कन्या की सगाई हो चुकी हो उसको हम क्या कहते हैं? वागदत्ता। एक बार मुझसे सवाल कर दिया किसी बालक ने कि सर, उसकी सगाई किसी न किसी लड़के से तो हुई होगी, कहीं तो ही नहीं पहाड़ या किसी पेड़ से होगी, तो जिस लड़के से हुई है उसको क्या कहेंगे? बात तो सही है, प्रश्न तो सही था। मैंने कहा उसके लिए कोई एप्रोप्रिएट शब्द तो नहीं है। हाँ, लड़के की सगाई हुई है और दान हमेशा लड़की का ही होता आया। लड़के का कभी दान कभी सुना आपने? कोई ये कह रहा हो कि नहीं मैं तो घर जमाई बनूंगा, मेरे घर वाले इधर दान कर रहे हैं, तो ठीक है, जिस दिन बापड़े का दान हो रहा है उस दिन उसका बलिदान हो रहा है, यूं समझ लीजिए। और उसके लिए वो फिर वागदत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वागदत्त। वाणी से दे दिया गया है, पिताजी ने दे दिया उस लड़की को, तू ले जा इसको, मैं खुद ही परेशान हूं। तो वागदत्त। बाकी ऐसा होता नहीं है। वाग प्लस दत्ता से क्या बन गया? वागदत्ता, ठीक है। वाणी से जिसका दान हो जाए। इसी प्रकार से देखिए, ये शब्द है वाक धन ईश्वरी, और इधर आ जाएगा वागीश्वरी। क्या बनेगा? वागीश्वरी। वागीश्वरी कहा जाता है वाणी की देवी, और वाणी की देवी कौन है? सरस्वती, उसको कहा जाता है। मैं सारे वाक शब्द ही पहले लेकर के आ रहा हूं ताकि आप क्लियर हो सके। कोई बता रहा हूं, वाग धन ईश, और ये बनेगा वागीश। क पूरा बनेगा और ये बनेगा वाग धन ईश से बनेगा वागीश। इसी प्रकार ये देखिए, एक शब्द है रिक, सॉरी, ये है रिक। रिक का अर्थ होता है ऋचा, और इधर आ रहा है वेद, और ये बनेगा, आज तो पेन ही सही चल नहीं रहा मेरे से, ऋक धन वेद, और ये बनेगा ऋग्वेद। उल्टा चला, इसको ग को बदलो क में, बस कुछ नहीं करना। ऋग धन वेद, ऋचाओं का वेद क्या कहलाता है? ऋग्वेद। क्लियर हो गया? क किस में बदल रहा है? ग में बदल रहा है। क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आ गया ये शब्द आ गया,
क्या आ गया? प्रागैतिहासिक। मान लीजिए परीक्षा में आ गया वाग व्यापार, ठीक है, तो देखिए ग को बदलेंगे क में, तो ये बनेगा प्राक, और इधर आ जाएगा ऐतिहासिक। बस कुछ नहीं करना है, प्राचीन काल से संबंधित क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक। ग को बदलो क में, और ये बनेगा वाक प्लस व्यापार, और ये बनेगा वाग व्यापार। क्लियर हो गया? अभी हम बात कर रहे थे किस पर? क बदलेगा ग में, अब च बदलेगा किस में? ज में, ठीक है। ये संस्कृत में एक शब्द है अच, इधर है अंत, और ये बनेगा अजंत। कोई काम का नहीं है, कभी परीक्षा में नहीं आएगा, संस्कृत वालों में आता है, रीट में आवे तो आवे, बाकी हमारे हिंदी में तो अभी तक तो नहीं देखा मैंने, लेकिन नियम में है तो समझना जरूरी। अच का मतलब संस्कृत में होता है स्वर, इंग्लिश में वोवेल, हिंदी में स्वर बोलते हैं, उसी को ही संस्कृत में बोलते हैं अच। और अंत यानी वे शब्द जिसका अंत स्वरों से होता हो। जैसे देखो, अब मुझे बताओ इन दोनों में से स्वर किसमें लगा हुआ है? तो ये अजंत है, क्योंकि इसका अंत स्वर से हो रहा है, पर इसका अंत स्वर से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। बस हमें इतना ही, ये इतना ही जानना है, इसके लिए ये पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं। अच प्लस अंत से क्या होगा? अजंत। तो क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, क च ट, ट बदलेगा ड में। उस पर बात करें, ये है षट, और इधर आ रहा है आनंद। क्या शब्द है? आनंद। ट बदलेगा ड में, और ये बनेगा षडानन। षट आनंद षडानन, ट ठ ड में बदलेगा। और अब ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये बहुब्रीहि समास है। गणेश के भैया भाई कौन थे? कार्तिकेय। 6 कृतिकाओं ने उसकी परवरिश की थी, इसलिए उसको षडानन कहा जाता है। कार्तिकेय को कहा जाता है षडानन, जिसको मयूर वाहन कहते हैं हम, ठीक है ना। षट धन आनंद क्या बना? षडानन। इसी प्रकार से देखो, यह है षट, और इधर आ रहा है यंत्र, और क्या बनेगा? षड्यंत्र। क्या बनेगा? षड्यंत्र। 6 प्रकार के यंत्रों से किसी को फंसाना, उसको हम क्या कह सकते हैं? षट धन यंत्र, षड्यंत्र। इसी प्रकार से देखो, यह है षट, और इधर आ गया दर्शन। 6 प्रकार का हमारा दर्शन है, तो यह बनेगा षड दर्शन। क्या बनेगा? षट धन दर्शन से क्या बनेगा? षड दर्शन। क्लियर हो गया? तो ट बदलेगा ड में, क च ट के बाद कौन आता है? त बदलेगा द में। चलिए उसका उदाहरण भी लेते हैं। यह है जगत, इधर आ रहा है ईश, और ये बनेगा जगदीश। क्या बनेगा? जगदीश। जगत प्लस ईश से क्या बनेगा? जगदीश। अगला देखो, यानी कि जगदीश यानी पूरे संसार का देवता, संसार का स्वामी कह सकते हो आप, विष्णु को के लिए प्रयुक्त होता है ये। अगला और देख लेते हैं, ये शब्द है जगत, और इधर आ गया अंबा। बताओ क्या बनेगा? और ये बनेगा जगदम्बा। अब आपको समझ में आया जगदम्बा शब्द कैसे बना? जगत की अंबा, अंबा यानी माता, ठीक है ना, जगत की मां जगदम्बा। और त बदलेगा द में, ये याद रखना। क्लियर है? इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है भवत, और इधर आ रहा है ईय, और ये बनेगा भवदीय। भवत प्लस ईय से क्या बनेगा? भवदीय। भवदीय का अर्थ होता है आपका। अब चलिए थोड़ा उल्टा ले लेते हैं। ये आ गया, मान लीजिए परीक्षा में भगवद गीता। क्या शब्द आ गया? भगवद गीता। तो द को बदलेंगे त में, तो यहां हम लिखेंगे भगवत, और इधर क्या आ जाएगा? गीता। क्लियर है? इसी प्रकार और ले लेते हैं, ये एक शब्द है विद्युत, और इधर आ रहा है ध्वज। त बदलेगा द में, त थ द में, और ये बनेगा विद्युत ध्वज। विद्युत ध्वज, इसका मतलब समझ लीजिए विद्युत ध्वज का। विद्युत ध्वज कहते हैं पताका, विद्युत यानी बिजली, बिजली रूपी पताका। आकाश में जब बिजली कड़कती है तो आपको क्या लगता है? कहीं जैसे झंडा लहरा रहा हो, यानी बिजली रूपी पताका। ध्वज का मतलब क्या होता है? पताका। तो विद्युत प्लस ध्वज से क्या बन गया?
विद्युत ध्वज। अगला, ये है चित्त और इधर आ रहा है आनंद। बताओ क्या बनेगा? चिदानंद। क्या बनेगा? चिदानंद। चित्त धन आनंद क्या बन गया? चिदानंद। क्लियर हो गया? ओके, त बदलेगा द में। अब हमारी बात करते हैं, प बदलेगा ब में। चलिए, ये है अप और ये है ज और ये बनेगा अब्ज। और ये एक शब्द है अप और ये है द और ये बनेगा अब्द। अब ये समझना बहुत जरूरी है, यह आपके लिए एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और इसकी गहराई में जाना जरूरी है। देखो, अप का अर्थ होता है जल। अप का मीनिंग क्या होता है? जल, पानी। और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जो जल से जन्म लेता है। और जल से जन्म लेता है कमल। कौन लेता है? कमल। अब्ज कमल का पर्यायवाची। और अप यानी जल, द यानी देने वाला, जो जल को देता। पानी हमें कौन देता है? बादल। तो अब्द का मतलब क्या होता है? बादल। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, अब्द यानी बादल होता है। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, वर्ष। अब्द का मतलब वर्ष भी होता है। अब कहां इस शब्द का प्रयोग होता है उसको सुनते हैं। आपने एक शब्द जरूर पढ़ा होगा, शताब्दी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और ये बनेगा शत प्लस अब्दी। अब्दी, और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इस अब्दी का भी संधि विच्छेद होगा, अप प्लस दी। अप प्लस दी, प बदलेगा ब में। तो अब्दी का अर्थ, अभी अप का मतलब मैंने क्या पढ़ाया? वर्ष। अब्दी का अर्थ है वर्षों वाली। कितने वर्षों वाली? 100। तो शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों वाली। अब आपको समझ में आया? अब्द का मतलब बादल भी होता है और अब्द का मतलब वर्ष भी होता है। तो इससे शब्द बनता है ये अब्दी। शताब्दी एक शब्द है, शत प्लस अब्दी से शब्द बनेगा। अप का मतलब क्या हो गया? जल, ज यानी जन्म लेना, अब्ज, और अब्ज यानी कमल। अप प्लस द से क्या बन गया? अब्द। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, ये आपका नियम हो गया। अब यहां व्यंजन संधि का पहला नियम लिख दो, क च ट तप के बाद घोष ध्वनि। तो अपने ही वर्ग के ये तीसरे में बदल रहे हैं। बस ये फॉर्मूला लिख लो, बस फिर उदाहरण लिखना है। क च ट त प के बाद अगर कोई घोष ध्वनि है, घोष से अभिप्राय है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर कोई स्वर, क्योंकि सभी स्वर क्या है? घोष है। कोई भी अगर आ जाए तो ये क च ट त अपने ही वर्ग के किस में बदल जाते हैं? तीसरे में बदलेंगे। क्लियर है? लिख लिया सभी ने ये? चलिए, अब उदाहरण लिख लीजिए इनके। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिख देते हैं। कंप्लीट है? चलिए, दिग्गज, तिक प्लस गज। लिखना चाहो तो दिशाओं के हाथी।
इसका अर्थ भी लिख सकते हो आप, दिशाओं के हाथी। देखिए एक मिनट रुक जाइए, मान लीजिए परीक्षा में ये शब्द आ गया, क्या लिखा है? दिग्गयंद, एक शब्द लिखा, कुछ भी नहीं करना, इस ग को सीधा किस में बदलो? क में। बाकी द है, व्यंजन संधि बहुत आसान है, ये देख, और ये प्लस क्या आ जाएगा? गयन। अब आपको पता नहीं है गयंद का मीनिंग क्या है, तो गयंद का मीनिंग होता है हाथी। ये हाथी का पर्यायवाची है, पेपर सेटर घुमा के भी प्रश्न कर सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थ हमको वहां करना नहीं है, वहां तो खाली टुकड़े करके दिखाना है। क के बाद ग आ रहा है तो बस ये बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं। दिग्गयंद का मीनिंग भी वही है जो दिग्गज का है, अर्थात दिशाओं के हाथी, इसका भी अर्थ वही है। ठीक है, चलिए। और यहां अंबर का मतलब क्या है? वस्त्र। और दिक का अर्थ क्या है? दिशा। दिशा का मतलब होता है दिक, ठीक है, यूं कह सकते हो। वाक, वाक यानी वाणी, और वागीश्वरी का अर्थ है सरस्वती। वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। हाँ जी, अंबर, अंबर बादल नहीं होता, अंबर यानी आसमान, आकाश, आकाश भी होता है। अंबर का ये अनेकार्थक शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। अंबर यानी क्या होता है? वस्त्र, और अंबर यानी क्या होता है? आसमान, आकाश। वो एक गाना है अनाड़ी मूवी का, उसमें अंबर शब्द आता है, अंबर से आई है वो की रानी। अब यार मैं शब्दों को आपको ले जा रहा हूं, वहां अंबर से कहां से आई है? आकाश से। और परियां कहां घूमती है? आसमान में, ऐसा अपन कहते हैं किंवदंती। तो वहां अंबर का अर्थ आसमान है। हा? अंबर को ही आकाश कहते हैं, नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष और शून्य, ठीक है ना। और आसमान सारे अंबर के ही पर्यायवाची है। और अंबर को ही कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक यानी आसमान। गाना सुना, फलक तक चल साथ मेरे, है ना। हाँ, फलक भी यानी आसमान होता है। हम सुनते जरूर है पर अर्थ पता नहीं क्या है, अब अर्थ मुझे बताने पड़ेंगे। हाँ, वो गाना आया था थोड़े दिन पहले, मेरे रश के कमर, पढ़ा आप लोगों ने? सुना है ना? रश के कमर, ये क्या है कमर? है, कभी सुना आपने कमर? हमने कमर, कमरा ये देखे, हाँ, पर वो रश के कमर, कमर का मतलब क्या है? ये वाली कमर नहीं है जिसे हम कमर, वो वाला ये कमर है। चांद को कहते हैं। किसको कहते हैं? चांद, उर्दू जुबान है, किसी को उपमा दी जा रही है। गाने सुनने के साथ वोकैबुलरी जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पर क्या करें, आपका भी दोस्त नहीं है गाना बनाने वाला, तो हर कोई गाने बना लेता है। ऐसे गाने बना लेते पता ही नहीं क्या है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है ना। तो उसका आप भी क्या करो, है ना। गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है। हाँ, अब देखो ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं, तो फिर आज की युवा पीढ़ी क्या ग्रहण करेगी, है ना। ऐसे गाने बनाए, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। हाँ, हाँ बताइए, वो फिर बच्चा क्या ग्रहण करेगा। हाँ, चले आगे।
नेक्स्ट, गानों में अश्लीलता परोसी जा रही है, फुहड़ता परोसी जा रही है, और हम बड़े आनंद के साथ उनका अनुकरण कर रहे हैं। गानों में भाव खत्म हो चुके हैं, सिर्फ फुहड़ता है। इसमें क्या देखते हैं? वाग व्यापार, अचधन अंध, षटधन आनंद, ये जरूर लिख देते हैं। षडानंद का अर्थ लिख देना। 6 मुख वाला देवता कार्तिकेय को कहा जाता है, और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है कार्तिकेय। ठीक है, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, लिख दें। चले आगे। लिखने में सावधानी रखना, हलंत लगाना जरूरी है। अगर हलंत नहीं लगाया तो फिर गलत है संधि। हलंत लगाना बहुत जरूरी है, तभी वो व्यंजन माना जाएगा। नहीं तो ये अगर हलंत नहीं लगाओ तो इसमें अ लगेगा, तो अ और आ मिलकर आ बना देगा, शटानन हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। चलें। जगदीश, जगत दनीश। नेक्स्ट ले लो, हो गया? चलो, तो कल आपका टेस्ट है, फिर उसके बाद हम मिलेंगे अपन टेस्ट के बाद। ठीक है, और इनको अच्छी तरीके से पढ़ के आना, फिर इनका भी अपन टेस्ट लेंगे।